हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय संपूर्ण क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अभी लगातार मैं आप लोगों को संस्कृत से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूं ताकि आपको ये बिहार बोर्ड आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ आप ये वीडियो देखें और आपका ग्रामर, संस्कृत ग्रामर टोटली प्रिपेयर हो जाएगा। आज आप अब हमारे पीछे देख रहे होंगे, बोर्ड के पीछे कारक प्रकरण, यानी कि आज मैं आप सभी को बताऊंगा कारक प्रकरण। किसी भी प्रकार के अनुवाद को बनाने के लिए कारक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आइए समय न गवाते हुए सीधे चलते बोर्ड पर कारक प्रकरण बताने के लिए। मैं पहले से कुछ है डायग्राम बनाए हुए हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, कारक प्रकरण में मैंने विभक्ति, कारक, चिन्ह, ये 3 डायग्राम इधर बनाए हुए हैं और इधर ये मैं बताऊंगा। ये सभी जितना भी चीज़ एक चीज़ जान लीजिए किस लिए बताया जा रहा है, ताकि आप सभी को अनुवाद बनाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ साथ मैट्रिकुलेशन जो एग्जाम आने वाला है बिहार बोर्ड, उसमें इतना में ही से आपको पूछा जाएगा। 100 उदाहरण व्याख्या करें, उसमें से ये पूछा जाएगा। कुछ और है जो अगले वीडियोस में मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानिए, उसके बारे में इसके बारे में मैं बात करूंगा। विभक्ति में आता है प्रथमा विभक्ति, पहले एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और एक होता है संबोधन। संबोधन मैं इधर लिखूंगा, संबोधन इधर लिख दूंगा, क्योंकि संबोधन में जो विभक्ति लगता है वह हमेशा प्रथमा विभक्ति लगता है, ठीक है। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, इसलिए मैंने इधर प्रथमा लिखा है, ठीक है। जैसे कारक में आप लिख सकते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और एक होता है संबोधन। कारक के बारे में विशेष चर्चा मैं कभी वीडियोस में बताऊंगा। अनुवाद बनाने में या फिर आपको जो एग्जाम में आएंगे वो ज्यादातर ये पूछे जाएंगे, इससे पूछे जाएंगे। आपको 100 उदाहरण व्याख्या करने के लिए आपको पूछा जाएगा। कोई भी अनुवाद में आप, जब आपको अनुवाद दिया जाए बनाने के लिए, उसमें आप पकड़ सकते हैं कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी। जैसे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होगी। अब हम कैसे जानेंगे कि ये कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, ये कोई भी कारक है, इतने कारकों में से कौन कारक है। तो पहचानने का नियम है कि उसके साथ चिन्ह लगा रहता है। तो चिन्ह क्या है, कहीं कहीं चिन्ह छुपा भी रहता है, जैसे ने हमेशा प्रयोग नहीं होता है। कर्ता जो काम करता है, ये तो सिंपल जानते हैं, जो काम करता है उसी को कर्ता बोलते हैं, इसलिए इसमें पहचानने का ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। इसमें चिन्ह ने बहुत कम प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से। ये से जो होता है कि किसी चीज के द्वारा, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, अपने हाथ से लिख रहा हूं, यानी कलम से लिख रहा हूं, हाथ में कलम से, तो कलम का संबंध हाथ से क्या है, जुटा हुआ है। इसमें इस से का प्रयोग होता है। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, आपादान से, ये जो से का प्रयोग होता है, आप अनुवाद में 2 से देखते होंगे, एक से ये वाला और दूसरा से ये वाला, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि करण कारक जो से होता है, यानी किसी तरह किसी चीज के माध्यम से वह कार्य कर रहा है, तो वो करण कारक होता है। लेकिन अपादान में जो आप से देखते होंगे वो अलग होने का बोध करता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे चिन्ह से का रहता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको जुदाई, यह जुदाई या अलगाव, है ना, हम जुदाई लिख सकते हैं। पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया।
मैं घर से विद्यालय जाता हूँ, मैं घर से अलग हो गया, है ना। तो इसमें इस वाले से का प्रयोग होता है, तो ये अपादान कारक कहलाता है, जिसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध में क्या होता है, का, की, के का चिन्ह लगा रहता है। अधिकरण में या पर का चिन्ह लगा होता है। संबोधन में क्या होता है, किसी को बुलाने, चिल्लाने, पुकारने, ये सबका प्रयोग होता है। तो इसमें मैंने विभक्ति कारक चिन्ह बता दिया, यानी कर्ता कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है, उसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कर्म कारक साथ द्वितीय विभक्ति होती है, जिसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, जिसका चिन्ह क्या होता है, से होता है। आपको ये मैट्रिक के क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कर्णेन तृतीया, कर्णेन तृतीया एक होता है, इसी में लिखा जाता है कर्णेन तृतीया। मैं इधर इसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये यहीं पे है, करण तृतीया, यानी करण कारक में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। हमेशा याद रखिएगा, कर्णेन तृतीया में करण कारक में तृतीया विभक्ति। संप्रदाने चतुर्थी कहेगा, सोदाहरण व्याख्या करें, संप्रदाने चतुर्थी क्या होता है, तो संप्रदान में आप बोल दीजिए संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी तरह से आपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है अनुवाद बनाने में। तो सभी कारकों के साथ जो है संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सभी कारकों के साथ मैंने विभक्ति बता दिया। अब ये जो मैंने लिखा है, ये मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्या है, अविधेय मात्र प्रथमा। अविधेय का मतलब होता है नाम। अविधेय का मतलब क्या होता है, नाम। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, नाम, है ना। अविधेय मात्र प्रथमा है, ये शोध उदाहरण व्याख्या करे में आएगा आपसे कि अविधेय मात्र प्रथमा, ये 4-5 दे देगा, उसमें कहेगा कि आप 1 या 2 पर आप उदाहरण व्याख्या करके बताइए। अविधेय मात्र प्रथमा आप इसको लिख सकते हैं कि अविधेय अर्थात नाम वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम, कृष्ण, ये सब क्या है, प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा क्या है, अभिता, परिता, सर्वता, योग्य द्वितीया, यानी अभिता, परिता, सर्वता, योग्य, ये सब का हिंदी क्या होता है, दोनों ओर, चारों ओर, है ना, सभी ओर, दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, ऐसे शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष है, गांव के चारों ओर, जब चारों ओर का प्रयोग किया तो किसके चारों ओर है, गांव के चारों ओर, तो ग्रामम होगा, क्या होगा, ग्रामम। यानी इसमें क्या कौन सा विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी है। वही कहा जाता है कि ग्राम अभिता, प्रीता, सर्वता, योग्य द्वितीय, यानी कि अभिता, परिता, सर्वता, योग में द्वितीय विभक्ति होती। जब ऐसे शब्द का प्रयोग होगा कि दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर पेड़ है, पहाड़ है, तो उसके साथ जो शब्द जुड़े रहते हैं उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। ये है क्रिया विशेषण द्वितीय, यानी क्रिया विशेषण में जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है, जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोल के पढ़ा रहा हूँ, है ना, या फिर जोर से बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो मेरा क्रिया है। लेकिन कैसे पढ़ा रहा हूँ, कि कैसे बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जो है वो है क्रिया विशेषण। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है तो वो दौड़ने का क्रिया कर रहा है, लेकिन उसका विशेषण क्या है, घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है, यानी कि तेजी से क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। तो ऐसे शब्दों के युग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मंदम मंदम, मधुरम, है ना, द्वितीय विभक्ति। सहारते तृतीया जो है, सहारते तृतीया का मतलब हो गया सह मतलब साथ, सह मतलब साथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सह का मतलब हो गया साथ, सह का मतलब साथ। साथ शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामेन सह, रामेन सह, राम के साथ सीता जाती है ना, रामेन सह, तो रामेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। जब साथ किसी के साथ कोई जाएगा तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। सहारते तृतीया का मतलब ये होता है कि सह शब्दों, सह, साकम, समम, सार्धम, कुछ शब्द होते हैं। देखिए, सह मीन्स भी साथ होता है, साकम मीन्स भी साथ होता है, समम मीन्स भी साथ होता है, सार्धम मीन्स भी क्या होता है, साथ होता है। तो ऐसे इस सब का अर्थ होता है साथ। याद रखिएगा, सह, साकम, समम, सार्धन, इन सब शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है, ये याद रखिएगा। ये नांग विकारा, ये मतलब होता है जिस, ये मतलब क्या होता है, जिस। अंग यानी शरीर, विकार मतलब त्रुटि, यानी शरीर के किसी अंग में विकार या त्रुटि रहे तो इसका आप लिख सकते हैं, इसमें तृतीय विभक्ति होती है। किन कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है।
जब कोई भी शरीर के अंग में विकार या दोष त्रुटि रहे तो उन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ वह कान से बह रहा है, तो कान से बहरा का क्या हो गया, कर्णेन बधिरा, कर्णेन बधिरा। वह पीठ से कुब्जा है, मतलब टेढ़ा। जब कोई इंसान का शरीर अगर पीठ से टेढ़ा रहता है उसको कुब्जा बोलते हैं ना। तो पृष्ठेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीठ से कुबड़ा का मतलब क्या हो गया, पृष्ठेन, पृष्ठेन कुब्जा, पृष्ठेन कुब्जा, है ना। कर्णेन बधिरा पृष्ठेन कुब्जा, यानी कि शरीर के किसी अंग में विकार या दोष अगर होगा तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। ये क्या है, दानार्थे चतुर्थी। दान, दानार्थे शब्द से आप समझ रहे हैं कि ये दान वाले शब्दों के योग में, है ना। दान वाले शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। जैसे ब्रह्मणाय धनम, है ना, जैसे मैं लिख सकता हूं ब्रह्मणाय मिष्ठानम, है ना, छोड़िए ब्रह्मणाय धनम लिख दीजिए आप, ब्रह्मणाय धनम। तो धन किसके लिए, ब्राह्मणों के लिए, चतुर्थी विभक्ति, है ना, चतुर्थी विभक्ति। तो दानार्थे चतुर्थी, दान शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, याद रखिएगा। ये है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट। इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी आप नमः बोलते हैं, यानी नमस्कार, स्वाहा, स्वधा, स्वस्ति जो बोलते हैं आप, इन सब शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मैं बोलता हूं श्री गणेशाय, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार है ना। नमः, नमः शब्दों के युग में कौन सी विभक्ति होती है, इसमें देखिए चतुर्थी विभक्ति है, श्री गणेशाय, गणेशाय है ना चतुर्थी विभक्ति। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट चतुर्थी का मतलब हो गया कि इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यार्थानाम प्रियमाना, आप, मैं जो ये बता रहा हूँ कारक प्रकरण और ये सोधारण व्याख्या करें जो बता रहा हूँ अनुवाद के लिए, ये तो पुराने विद्यार्थियों के लिए जो अभी एग्जाम देने से वो लेट हैं, 8 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास, 9 क्लास के बच्चे, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वो सीख रहे हैं। लेकिन इससे कई गुना फायदेमंद है 10 क्लास के विद्यार्थियों को जो बिहार बोर्ड में इस बार एग्जाम देंगे फरवरी में, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई एक दो आपसे पूछेगा। और मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगा, अब कुछ और शब्द हैं, कुछ और हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये भी आई, आप इसको समझ लीजिए कि ये पूरा भी आई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। मैंने ये बता दिया, आप वीडियोस चेक कीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत कम आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, रुचियार्थानाम प्रियमाना, रुचि का मतलब आप समझते हैं रुचि रखना, है ना, रुचि रखना। प्रिय माना मतलब प्रिय मन, है ना, प्रिय जो अच्छा लगता है, यानी कि रुचि मतलब इच्छा, जो चीज आपको अच्छी लगती है, आपको भा रहा है। इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे जैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मणाय मधुरम प्रियम, है ना, ब्रह्मणाय मधुरम प्रियम। कहा जाता है, ऐसे भी ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मणों को मीठा बहुत पसंद होता है ना, ब्राह्मणों को, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों को मीठा बहुत पसंद होता है। तो ये जब कोई चीज़ पसंद जब आता है, मधुरम प्रियम, जब ये कोई चीज़ पसंद आती है तो ऐसे शब्दों के योग में जिसे जो पसंद आता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति। रुचि अर्थानाम प्रियमाना, इन सब शब्दों के, रुचि शब्दों के अर्थ में ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। धारे रुत बढ़ना, धारे मतलब होता है धारणा, धारे मतलब धारणा, जिसको हम कर्ज बोलते हैं, कर्ज, है ना। धारी धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जब कोई कुछ किसी का धारता है जब कोई किसी का कुछ धारता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है ना। जैसे आप बोल सकते हैं कि मोहना, मोहना
मह्यम शतम धारयति। मोहन मेरा 100 रुपया धारता है। मोहन मेरा 100 रुपया धारता है। इसमें मह्यम में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है ना। मोहन मह्यम में चतुर्थी विभक्ति, यानी धारी धातु शब्दों के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आप वीडियोज को अच्छे से समझकर देखिए। मैं कोई ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करता, टाइम पास नहीं करता, और ना ही ये क्या यूट्यूब के लिए अपन कुछ मजाकिया कॉमेडी बातें बोलता हूँ। मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमारी बातों को समझिए, आप अपने काम से मतलब रखिए जो आपको काम में आए। फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। विभक्ति कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगेगा अनुवाद में, इसे याद कर लीजिएगा। कारक के भेद याद कर लीजिएगा, इसके चिन्ह को याद कर लीजिए। इसके साथ साथ क्लास 10 वाले अभी जो एग्जाम देंगे इन सबों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभिधेय मात्र प्रथमा में द्वितीय प्रथमा विभक्ति लगती है नाम शब्दों के योग में। अभिता परिता सर्वता योग, यानी इन सब शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। क्रिया विशेषण द्वितीय, मैंने बताया कि क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगती है। सहार्थी तृतीय, साथ वाले शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। एनांग विकारा, शरीर के किसी अंग में विकार या त्रुटि हो तो उसमें भी तृतीय विभक्ति लगती है। उसके बाद है दानार्थी चतुर्थी, यानी दान वाले शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः, स्वहा, स्वस्ति, स्वधा, अलम, भसट, इन सब शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। रुचियार्थम प्रियमाना, रुच शब्दों के यद में, इच्छा है ना, रुचि रखना किसी चीजों में, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। धारे रुत मरना, धारे रुत मरना, यानी धारी धातु यानी कर्ज, कर्ज किसी का आप रखे हुए, किसी के पैसे आप धारते हैं, तो इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो दोस्त, आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी 10 क्लास के जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उन तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंच रही है, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गया है तो प्लीज़ आप एक फ़ीस के नाते, यूट्यूब पे तो कोई किसी को फीस नहीं दे रहा है, मैं पढ़ा के अपलोड कर दूंगा वीडियोस, है ना, आप देखेंगे उससे फ़ायदे आपको होंगे, लेकिन हमारे फ़ायदे के लिए आप वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में बांटिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।